इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से जलील कर दिया है। इसे कहते हैं हमें बदला लेना, इसे कहते हैं घर में घुस के ठोकना। पहला टी20 मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया बड़ा हवा में उड़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा सीरीज तो हम ले जाएंगे भाई। सेकंड टी20 में 186 रन चेस किए, घर में घुस के ठोका। थर्ड मैच के अंदर 167 डिफेंड किए, घर में घुस के ठोका। और चौथे टी20 मैच में इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से शिकस्त दे दी है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में घुस के मारा है, दूसरी बार मारा है और सिर्फ एक कदम पे सीरीज अपने नाम करने जा रहा है। मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों वर्ल्ड बेस्ट टीमें हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सीरीज बड़ी तड़केदार होगी। वैसा अब देखिए इतने कम रन के ऊपर भी कि 167 के ऊपर 48 रन से आप हार रहे हैं, तो कितनी सी कमजोर हैं आप, अंदाजा कर रहे हैं। टी20 में ये ओवर 30 डिफीट तगड़ी डिफीट होती है। और सबसे बड़ी बात कि 167 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के सामने अपने घर में चेज नहीं कर पाई है। और क्या कमाल की बॉलिंग की है इंडिया के स्पिनर्स ने। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। 5 टी20 की जो सीरीज थी उसमें से 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मुझे इस सीरीज में आगे इंडिया फेवरेट नजर आ रही है, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया का ये अजीब और गरीब सा प्लान कुछ समझ नहीं आ रहा कि जॉश हेजलवुड अच्छा कर रहा है तो चलो भाई अब एशेज की तैयारी में लग जाओ, और उसको उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद जो है वो एक रिलीफ होगा, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है। तो शुरू से कह रहे हैं एक ही प्लेयर है जो इस इंडियन टीम को थोड़ा तंग कर रहा था, वो हेजलवुड था। और ये सीरीज भी मेरे ख्याल में इंडिया उठा लेगा। जिस तरीके से इंडिया रिमार्केबल जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में 48 रनों से हराकर चौथा टी20 मैच भी अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को अपने घर पर भारत के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में भी हार का सामना करना पड़ा है। अभी सीरीज का चौथा मुकाबला बाकी है। अब भारत के पास मौका है कि आखिरी मैच जीतकर सीरीज भी अपने नाम करे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में एक शर्मनाक दिन देखना पड़ा है। भारतीय स्पिन गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए थे, जो काफी कम लग रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को देखकर कतई ऐसा नहीं लगता कि टीम इस स्कोर को हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ। पूरी टीम केवल 18.2 ओवर में 119 रन बनाकर ही आउट हो गई। यानी भारत ने बड़े आराम से 48 रन के बड़े अंतर से मैच अपने नाम कर लिया, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान है। आज ऑस्ट्रेलिया दोबारा से रोता नजर आया। आज कोई ये ना कि ऑस्ट्रेलिया की छोटी साइड थी भाई। मिचेल मार्श की बात कर लो, जोश इंजलस की बात कर लो, मैथ्यू शॉर्ट की बात कर लो, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस की बात करो, ग्लेन मैक्सवेल की करो। ये एक बड़ी टीम है, ये उनके बीस्ट हैं पावर उनके टी20 क्रिकेट के, और उन बीस्ट को आज टीम इंडिया ने सबक सिखा दिया है। और सूर्या को नहीं हम यहां पे बोलेंगे। आज इंडिया अगर मैच जीता तो वो कैप्टनसी की वजह से, क्या शानदार कैप्टनसी हुई है भाई। हर्षदीप सिंह को पहले अटैक से हटाना, फिर बुमराह को अटैक पे लेके आना, फिर वहां पे शिवम दुबे को इंट्रोड्यूस करवाना और 2 विकेट निकलवाना। और साथ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, मैच अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन किंग बॉब्जी जो है आज फिर 12 रन करके गए हैं। फखर 0 पे है, पाकिस्तान के 40 पे 3 आउट थे। उसके बाद जो है वो वीडियो बाद में आएगी, लेकिन पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे बात करते हैं। मैम इंडिया अगेन 167 रन करके भाई, पहले खेलने तब जीतना जानते हैं, बाद में खेलने तब जीतना जानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया रो रहा है आज दोबारा। देखिए सारे कह रहे थे कि इंडिया को टॉस जीतना चाहिए, चेस पर जाना चाहिए ताकि मैच जीत जाए, लेकिन इंडिया ने कहा कि हमेशा चेस पर हम ही क्यों जाएं, हम भी पहले बैटिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई हम अच्छा चेस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बड़ा चेस लिया उन्होंने, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि 167 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के सामने अपने घर में चेज नहीं कर पाई है। और क्या कमाल की बॉलिंग की है इंडिया के स्पिनर्स ने, चाहे वो जो वाशिंगटन सुंदर हूं, चाहे वो अक्षर पटेल हूं, और चाहे वो स्टार्ट में शिवम दुबे हो। जिसको भी मौका मिला है भाई उसने पूरा मैच में हिस्सा डाला और बड़े आराम के साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। हम बड़ा कम देखते हैं कि एशिया की कोई टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गई हुई है और ऑस्ट्रेलिया में जाके इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स हैं वो जो उस टीम के बॉलर्स के सामने बेबस नजर आ रहे हैं, वो भी स्पिनर्स के सामने। अब ये स्पिनर्स जो है वो इंडिया में अगर जो है वो इस तरह की बॉलिंग करें, वो समझ आने वाली बात है कि यार यहां पर स्पिनर्स का बोलबाला है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जहां पर स्पिनर्स का इतना रोल नहीं होता है, वहां पर जाके इस तरह से मैच विनिंग स्पेल्स करना, जैसे आप देखें अक्षर पटेल 4 ओवर्स में 20 रन देके 2 बड़ी विकेटें ली है। फिर शिवम दुबे की बात करें, 2 ओवर्स में 20 रन दिए लेकिन 2 बड़ी विकेटें ली है। इसमें आप देखें मिचेल मार्श की 1 विकेट और टिम डेविड, ये दोनों खतरनाक बैटिंग कर रहे थे।
मार्च स्टार्ट में जिस तरह से खेल रहा था ना, ऐसा लग रहा था अगर ये खड़ा रहा तो इसने 15 ओवर्स में मैच जो है साइड पे लगा देना है। उसको शिवम दुबे ने आउट किया और उसके बाद जो है वो टिम डेविड की बात करें, एक छक्का लगाया यार, क्या बड़ा, इतना बड़ा वो छक्का लगाया इसने। लेकिन उसके बाद शिवम दुबे ने अगले ही बॉल पे उसे बोला, बेटा छक्का तो तेरा बहुत बड़ा था, लेकिन अब जो मैं तुझे देने वाला हूं ना वो भी वसूल कर और बाहर चल। और जो है शिवम दुबे ने उसे भी आउट कर दिया। इतने कम रन के ऊपर भी कि 167 के ऊपर 48 रन से आप हार रहे हैं, तो कितनी सी कमजोर हैं आप, अंदाजा करें। T20 में ये ओवर 30 डिफीट तगड़ी डिफीट होती है, तो ये ऑलमोस्ट 50 रन की डिफीट है। और सबसे बड़ा मसला ऑस्ट्रेलिया के लिए पता क्या बन रहा है, वो इंडियन स्पिनर नहीं खेल पा रहे, ये उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। मतलब बुमराह देखिए, अगरचे हल्की सी बुमराह की वो फॉर्म या जो निक होती है वो गिरी हुई है, एशिया कप में भी उस तरह के बुमराह नजर नहीं। अगरचे आप वैसे देखेंगे बोलेगा ठीक है परफॉर्मेंस क्या है, बुरी परफॉर्मेंस है, बट बुमराह के कैलिबर की देखेंगे तो आधे से भी ज्यादा का फर्क है। ठीक है, इस पूरी सीरीज में सिर्फ 3 विकेटें हैं बुमराह की, वो वाला कलर उनमें नजर भी नहीं है। आज भी उनको थोड़े रन भी मेरा ख्याल में हो गए हैं, हाँ नहीं ज़्यादा नहीं हुए, बट 6.75 की है, बट विकेट एक मिली, वो भी बिल्कुल टेल एंडर की आप कह सकते हैं, कह नहीं सकते टेल एंडर की। सो ये देखना है कि 2-3 एरियाज उनके भी ग्रे हैं, जैसे शुभमन गिल ने अगरचे आज थोड़े रन किए बट स्ट्राइक रेट बहुत ही गिरी है। और मैं आपको थोड़ा सा उनके स्टैट भी बताता हूँ इस साल के कितने रन हैं। सूर्य कुमार यादव के रन नहीं आ रहे हैं, बुमराह उस तरह की फॉर्म में नहीं है, मगर मेन पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के लिए ये है कि वो स्पिनर नहीं खेल पा रहे। फॉर एग्जाम्पल अक्षर पटेल 4 ओवर में 20 रन देते हैं, 5 की इकोनॉमी से, 2 बड़ी विकेट लेते हैं। शिवम दुबे खैर आज चल गया, बट शिवम दुबे वो है जो इंडिया को भी बुरा कॉस्टली पड़ सकते हैं, दूसरी टीम को भी। आज 2 विकेट ले गए। वशिंगटन सुंदर मतलब 8 बॉलों पे 3 रन 3 विकेटें। सो ये देखने अक्षर पटेल का बता दें, वरुण चक्रवर्ती में विकेट अगरचे 1 है, बट वो पूरी सीरीज में नजर आ रहे हैं कि मतलब बड़ी विकेट है मैक्सवेल की, बट पूरी सीरीज में वो नजर आ रहे हैं कि खेलने नहीं जा रहे ऑस्ट्रेलिया से। सो ये उनका एक प्रॉब्लम बना हुआ है कि वो स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे हैं। इंडिया वैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया में पहले से रिकॉर्ड जैसे बनाए हुए हैं वैसे ही चल रहा है, जैसे कामयाबी की तरफ मैच जीत नहीं, रहा है। मतलब T20 सीरीज अभी तक इंडिया एक भी नहीं हारा ऑस्ट्रेलिया में, और अब अगर आखिरी मैच हार भी जाता है तब भी सीरीज ड्रॉ होगी, हारेंगे नहीं। ये उनके लिए एक एज है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक उनको देखना है कि अपने घर के अंदर वो इंडिया से वही टीम है जिससे सीरीज नहीं जीत पा रहे हैं वो, तो ये एक बड़ा उनके लिए इतनी बार मतलब हो गया है, 16-18 उसके बाद भी शायद एक, और अब तो इतने चांसेस मिल गए हैं, मतलब इतनी बार सीरीज हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अपने घर में अगर नहीं हरा पाएगी तो अगरचे इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। T20 वर्ल्ड कप के बाद उनके गिने फिंगर टिप्स पे मैच आते हैं कि वो मैच हारे हैं, ठीक है ना, उसमें इस बीच में एक ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए। बट मुझे लगता है कि अब इंडिया थोड़ा सा अपर हैंड में, जब आप पहला मैच हारते हैं फिर 2 मैच जीतते हैं तो अगली टीम को थोड़ा सा आप आगे लगा लेते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड थोड़ा चेंज होता है। और 1-2 चीज़ें हैं इंडिया की भी जिसे कह सकते हैं फीकी हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया के इस साल में सबसे ज़्यादा रन इंडिया के नहीं ओवरऑल भी, एक जिम्बाब्वे के बैटर को निकाल दें, ओवरऑल जितनी टेस्ट प्लेइंग नेशन है अभिषेक शर्मा के सबसे ज़्यादा रन हैं 16 मैचेस में 733 रन, ठीक है, और सिक्सेस हैं 46। अब फर्क चेक करिएगा, 46 सिक्सेस हैं 16 मैचेस में, जबकि 14 मैचेस में शुभमन गिल खेले सिर्फ 5 छक्के हैं।